न- नमस्कार मित्रों, मैं मार्कंडे सिन्हा मार्कंडे ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको बताने जाने में 25 टोटके जिसे आप अपना के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से टोटके हैं। पहला टोटका। यदि परिवार में कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है तो होली के दिन सुबह आटे की 2 लोइयां आप बना लीजिए। उसमें गीले चने का दाल और गुड़ रख कर पीसी हल्दी की भी थोड़ी सी पाउडर को रख के 7 बार उस व्यक्ति से सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के गाय को आप खिला दीजिए। इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा, होली के दिन काले कपड़े में काली हल्दी को बांधकर 7 बार व्यक्ति से सर से उतार के किसी निर्जन स्थान पे फेंक आइए। इससे भी व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। तीसरा, चांदी की डिब्बी, काली हल्दी, नागेश्वर, सिंदूर को छुआ के धन वाले स्थान पे 7 बार घुमा के लक्ष्मी जी से स्पर्श करा के अपने तिजोरी में रख दीजिए। शुक्ल पक्ष के दिन, मित्रों शुक्ल पक्ष के दिन याद रखिएगा, ठीक है। इससे धन संबंधी जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। चौथा, यदि आपके व्यवसाय में गिरावट आ रही है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष के जो प्रथम बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का और 11 धनदायक कौड़ियाँ की पोटली बना के आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय से प्रार्थना करते हुए, श्री हरि से प्रार्थना करते हुए एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे और उस पोटली को आप विष्णु भगवान श्री हरि के चरणों से छुआ के आप व्यवसाय के गल्ला में आप उसको रख देंगे। देखिएगा मित्रों, आपका व्यवसाय अगले दिन से प्रोग्रेस होना, उन्नति होना आपको शुरू हो जाएगा। पांचवा, कर्ज और पैसा ना मिलने के, जैसे आपका पैसा फंस गया हो, किसी को आपने दिया हो वो लौटा नहीं रहा है, कर्ज आपका बढ़ गया हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे मित्रों? आप भगवान श्री हरि का फोटो लाएंगे, उसको अपने मंदिर में, घर की मंदिर में इसको आप रखेंगे। रोज़ सुबह नृत्य कर्म करके उस पे पीला चंदन घिस के भोग लगा के केसर, मित्रों केसर थोड़ा सा लेना है और पीसी हुई हल्दी का भगवान श्री हरि का ताप तिलक करेंगे और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे आप। इससे आपके शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। कर्ज का जो पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। छठवां, रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन तांबे का बना श्री यंत्र आप घर पे लाइए। शुभ मुहूर्त में उसे घर के मंदिर में गंगा जल से धो के स्थापित करें। उसे धूप दीप अगरबत्ती से यंत्र को जागृत कीजिए और श्री सूक्तम का पाठ आप कीजिए। इससे करने से मित्रों घर में आपकी आर्थिक परेशानियां, मानसिक कष्ट सारी दूर हो जाएंगे। सातवां, ओम नमो धनदाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप रवि पुष्प नक्षत्र के दिन 11 गोमती चक्र और गंगा जल धोकर धूप अगरबत्ती दिखा के इस मंत्र का, मित्रों वो मंत्र है ओम नमो धनदाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आठवां, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, एक दूसरे का कहा नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी दंपतियों के लिए रात को सोते समय पत्नी के पलंग पे देसी कपूर, मित्रों देसी कपूर, भीमसेनी कपूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भीमसेनी कपूर प्लस पति के पलंग पे कामिया सिंदूर रखें। अगले दिन सूर्य उदय के समय पति को सिंदूर जहाँ उनके स्थान पे आप रखें उस सिंदूर को एकत्रित करके कपूर के साथ उसको जला दीजिए। सिंदूर को आपको उनके हर कमरे में छींट देना है और कपूर को खाली जला देना है। ऐसा करने से आपके बीच में जो आपसी
रंजिश, जो आपके गृह क्लेश, आपसी जो मन मुटाव रहता है वो दूर हो जाएंगे मित्रों। 9वां, परेशानी से मुक्ति पाने के लिए कोई भी पहले एक तांबे का पात्र जल भर के आप रखेंगे मित्रों, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दीजिएगा। उस पात्र को सिरहाने मित्रों मतलब जहां आप बेड बिस्तर पे पलंग पे आप सोते हैं, सर का स्थान जहां आप सर आप रख के सोते हैं उसको सिरहाने कहते हैं। सिरहाने पे उस पात्र को, जल से भरा जो पात्र होता है लोटा, उसको आप रखेंगे। अगले दिन सूर्य उदय के समय उस जल भरे पात्र को बाहर जाके तुलसी के पौधे पे आप उस जल को प्रभावित करेंगे। इससे मित्रों धीरे धीरे आपकी जो उलझने, परेशानियां, मानसिक कष्ट धीरे धीरे आप देखेंगे खत्म होते जाएगा। 10वां, नौकरी जाने का खतरा और ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए मित्रों आपको केवल 1 डली 5 ग्राम वाली 1 डली सुरमा आपको लेना है। उसे एक किसी वीरान जगह में, सुनसान जगह में आप ले जाइए एक खुरपी लेके। उस खुरपी से उस स्थान पे, निर्जन स्थान जो सुनसान पड़ा होता है, कोई आता जाता ना हो, आप वहाँ जाके उस सुरमा जो 1 डली हो, उस डली 5 ग्राम की 1 डली होनी चाहिए सुरमा की, उस सुरमा को आप दफना दीजिए। अंदर जगह खोद के उसको गाड़ना है। अरे उस औजार को वापस वहीं छोड़ देना है, लाना नहीं है मित्रों, छोड़ देना है और वापस फिर चले जाना है। ऐसा करने से आपके नौकरी जो जाने का खतरा मंडरा रहा है या कोई ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए आपको 5 ग्राम 1 डली को लेके, ये डली सुरमा वाली होनी चाहिए, इसे वीरान जगह में आप गाड़ दीजिए और जिस औजार से आप खोद के गाड़ेंगे वो औजार को वहीं मित्र वीरान वाली जगह पे छोड़ देना है और वापस आ जाना है। ऐसा करने से आप नौकरी पे आपको जो खतरा मंडरा रहा है ट्रांसफ़र का और नौकरी जाने का, वो खतरा दूर हो जाएगा। विवाह ना होने पर मित्रों 5 नारियल आपको लेना है, भगवान शंकर के मंदिर में आपको जाना है या घर में भी आप कर सकते हैं। भगवान शंकर भगवान की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने आप उस 5 नारियल को रख लीजिए। एक मंत्र है मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है 5 माला। ठीक है, वो मंत्र है ओम श्रीं वर प्रदाय श्रीं नमः। ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करना है। 5 नारियल को शंकर भगवान जी के फोटो के सामने आपको चढ़ा देना है या मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप रखाइए। ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। 12वां, बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मित्रों आपको एक काला रेशमी तागा लेना है या डोरा वाला माला लेना है। वो माला पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए 7 गांठ लगाने हैं। कितना मित्रों? 7 गांठ। उस गांठ लगे रेशमी जो काला रेशमी तागा जो है या डोरा जिसको हम कह सकते हैं, उसको आपके बच्चे के गले में या कमर में बांध दीजिए। ऐसा करने से आपका बच्चे स्वस्थ रहेंगे। 13, रोग से ग्रसित होने पे सोते समय अपने सिरहाने पे मित्रों आपको अपने सिरहाना जो होता है, बेड के जो सर जहाँ रखा जाता है, वो उसमें कमरे में 1 कटोरी पानी आप रखेंगे पात्र में और उसमें कुछ सेंधा नमक के कुछ टुकड़े डाल देंगे। सुबह उठ के उस जल पात्र को आप बाहर जाके पेड़ में, किसी भी पेड़ में आप डाल दीजिएगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके रोग दूर होते हुए जाएंगे। 14वां, नौकरी में अगर दिक्कत आ रही है या ट्रांसफ़र का होने का आपको डर बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में कुएं में कच्चा दूध डालेंगे। जहाँ कुएं में पानी हो मित्रों, पानी होना चाहिए, थोड़ा ही हो तब भी चलेगा, सूखा नहीं होना चाहिए कुआं। 6 मुखी की रुद्राज की माला आप मुद्राज की माला की 1 आप गले में धारण कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से नौकरी में आने वाली दिक्कत धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। 15वां उपाय, मानसिक परेशानी
को टालने के लिए रोज़ सुबह हनुमान जी की आप पूजा कीजिए। शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ शनि भगवान की पूजा कीजिए। पीपल के पेड़ के पास आप एक चिराग जलाइए, जिससे शनि देव प्रसन्न होंगे, आपके सारी मानसिक कष्ट दूर होंगे। उपाय, यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या डिप्रेशन की समस्या है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे मित्रों, रविवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 300-325 ग्राम के बीच दूध आप वेट करा लीजिए। उसको अपने सिरहाने में एक पात्र मतलब कटोरा में, एक कटोरे में रख लीजिए। ठीक है मित्र, सुबह उठ के उस दूध को पीपल के पेड़ में आप डाल दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर का जो रोग है, मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं, जिससे आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 17वां उपाय, अगर आपके कार्यों में अड़चनें आती हैं मित्रों, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य को मजबूत बनाने के लिए 3 गोमती चक्र का चूड़ा आप बना लीजिए, अपने पर्स में रखिए और आप किसी काम के लिए, जब जो भी काम आप करना चाहते हैं, उस काम के लिए आप आगे घर से प्रस्थान करते समय गणेश भगवान का ध्यान करते हुए निकलिए मित्रों। ऐसा करने से आपके कामों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। 18वां उपाय, गोमती चक्र को लकड़ी के डिब्बे में पीला केसर के साथ रखिए। व्यक्ति के कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। 19वां उपाय, प्रातःकाल गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से भी घर में जो निगेटिव चीज़ बची है, निगेटिव नकारात्मक विचारे मन में जो आते रहते हैं, वो सब दूर होते जाएंगे। जो भी अड़चनें आ रही हैं आपके कामों में, वो सब दूर होते जाएंगे। 20वां उपाय, रविवार के दिन नहा धो के 2 तुलसी के पत्ते को ग्रहण करके घर से बाहर निकलने पर भी सभी बाधाएं दूर होती हैं। 21वां उपाय, व्यापार या किसी काम में जाने से पहले आपको 21 रुपया मित्रों 21 रुपीज़ आप अलग कर लीजिए। उसको किसी गुप्त जगह पे, घर में भी हो सकता है, वो जगह कहाँ है, आप उसको गुप्त जगह पे बिना बताए किसी को उस स्थान पे आप रख दीजिए। 21 रुपये को ईशान कोण में रखना है मित्रों। ईशान कोण में ईश्वर का नाम लेते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसको 21 रुपये को उस स्थान पे रख देना है। अब चले आना है, उसको कोई देखे ना। ऐसा करने से आप में जिस काम की उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जा रहे हैं, वो आपका काम सफल होगा। 22वां उपाय, मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं, दाहिने हाथ की अंगूठे से हनुमान जी के सिर पर तिलक लगाएं, सीता राम माता के मंदिर में उनके चरणों पे सिंदूर को लगाते हुए अपनी हर मनोकामना को बोलते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 23वां उपाय, लाल गाय को रोटी देने से भी कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। 24वां उपाय, पीपल के 11 पत्ते लेने हैं मित्रों। उस पत्ते पे आप चंदन से श्री राम प्रभु का नाम लिखिए, उस पत्तों की माला बना लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को पहना दीजिए। और प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती जाती हैं। 25वां उपाय, वंशीकरण के लिए पति पत्नी में अनबन अगर रह रहा है मित्रों, किसी बात को रह के कहा सुनी होती है, आपकी बातों को पति पत्नी एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, परिवार नहीं समझता है, ऐसी स्थिति में मित्रों पति पत्नी का फोटो को लाल केसर हल्दी में घोल के पेस्ट बना लीजिए, उस पर टीका कर दीजिए हनुमान जी का नाम लेते हुए। हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे उस फोटो को चिपका लीजिए और एक लाल मोरी से, जो रक्षा सूत्र कहा जाता है मित्रों, उस मोरी से आप उस फोटो को बांध दीजिए और एक सफ़ेद लिफाफे के पीछे रख के श्री राम जी का नाम, गणेश भगवान का नाम, हनुमान जी का नाम लिख के हनुमान जी के फोटो के पीछे आप खड़ा कर दीजिए। ऐसा करने से भी पति पत्नी के बीच में जो अनबन है, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, वो सब दूर होते जाएंगी। ये थे 25 आपके कुछ आसान से टोटके, जिसे आप जीवन में अपना के आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।